मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल मही मंगल करन विनहु बारंबार। ज्ञान उदित और ज्ञान गण सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो वो बारही सकल सुपूजना भू। सतगुरु महाराज की जय। जगत जननी महा अष्टदशभुजा सरथल वाली मां के चरणों में जय। उपस्थित श्रीमान वीपी विजेंद्र प्रसाद जी, फिल्म विश्वविख्यात लेखक एवं निर्देशक जयंत सिंह प्रांजी जी, संगीत निर्देशक सत्य कश्यप जी और हमारे जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के वर्तमान डिप्टी कमिश्नर श्रीमान अंग्रेज सिंह राणा जी की धर्मपत्नी श्रीमती बिमला राणा जी, हमारे शिवसेना मंडल के भीमराव जी, ओमकारनाथ शर्मा जी, अमित कुमार बरदवाज जी और हमारे सरथल माता के परम भगत रुपेश कुमार शर्मा जी और यहाँ पे आए हुए सारे अतिथिगण, हमारे मीडिया सहयोगी, मैं आपका इस कॉन्फ्रेंस में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस लायक हमें समझा और यहाँ आने का मौका दिया। ये जो माता की इन्होंने सुनाई, कहानी सुनाई कि ये बड़ी शक्तिशाली माता है, हमारी 18 भुजा माता हम इसको कहते हैं। और स्थाई वहाँ का जो स्थाई नाम है वो सरथल माता के नाम से हम इसको मानते हैं और ये बहुत शक्तिशाली माता है। मैं इनकी सारी टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि ये अच्छी तरह से फिल्म इनकी चले और कामयाब हो। यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका इस अष्टदश भुजा सिनेमा प्रोडक्शन की टीम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारा जो ये शुरुआत हुई है, हमारे सुरेंद्र ठाकुर जी, इन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्य को अपने आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ लिया है। और मैं हूँ और हमारे कोऑपरेटिव अपने अमित जी हैं, हमने अपनी मेहनत से खूब मेहनत करके इनका साथ दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारी फिल्म है, हमारे आगे खूब फले फूले और हमारे युवाओं को अच्छा संदेश दे। सर्वप्रथम मला इथं बोलवल्याबद्दल मी सर्वांचं अभिनंदन करतो, आभार मानतो। मी पहिलंच सांगितलं मी मराठी बोललं तर चालेल का? चालेल। मला सांगितलं चालेल, बोला ठीक है, मला हिंदी पण येतं, मैं हिंदी में भी बात करूंगा। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मी फक्त 6वी शिकलोय, पण आम्हाला ज्यांनी घडवलं ते आमचे वंदनीय शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून, आमचे पक्षप्रमुख उद्धवजी साहेब, आदित्य साहेब यांना वंदन करून मला आज इथं बोलवलं त्याबद्दल मी सुरेंद्रनाथ जी ठाकूर
यांचा आभारी आहे. तसेच या ठिकाणी ओंकारनाथजी शर्मा, अमित कुमार भरद्वाज आणि खास करून काश्मीरहून आलेल्या आमच्या विमला राणीची बहीण, या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये मी आपलं सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि 2 शब्द बोलतो. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जो इतिहास आहे, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा इतिहास आहे, राणी महालक्ष्मी राणी लक्ष्मी यांचा इतिहास आहे. अशाच पद्धतीनं सुरेंद्रनाथजी यांनी जे आता जी फिल्म तयार करतायत किंवा त्याचं प्रोडक्शन चालू आहे, ते ललित आदित्य जी राजे यांचा इतिहास जगापुढे ठेवण्याचं ज्यांनी ते मनोकामना मनामध्ये ठेवलेली आहे, ती त्यांची सफल हो एवढी विनंती मी करतो. और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपको माता अस्तादार भुजा आपको उन्नति दे, आपको शुभकामना दे. यही मैं 2 शब्द बोलता हूँ और रुकता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. My apologies. Most welcome, sir. Honorable guests and all the press brothers here, please welcome. I have everybody spoken. We all know why we are here. We're announcing the title of the film. But more than that, what I want to say is, from the time Indian cinema started, a lot of historicals were made, right from the 30s, 40s, whether it was Mughal-e-Azam, right down to Jodha Akbar. But none of the films have touched Kashmir for some reason. I don't know why. When they came to me with this project, I jumped at it. People have to know about the original glory of the original Kashmir. And when they told me about this king called Lalit Aditya, I jumped into it, started research on it, and then somewhere I said, we need to take this to another level. A lot of historicals have been made in India, like I said, but none of them have reached the international market till today. Nothing has gone to. Years ago, it took Richard Attenborough to take Gandhi to the international level, which is sad for us because none of the Indian filmmakers could take an Indian film and put it into the international market in such a big way. But luckily for me, we have a backbone here with us. The greatest gift we have for this project, Mr. Vijayendra Prasad ji. He's the man who wrote Bahubali, like you all know, and Manikarnika and Bajrangi Bhaijaan. So he has shown us the path with Bahubali, that an Indian film can go to international markets and make that kind of money that we deserve, that Indian filmmakers deserve. They've opened the market, and I promise I want to take this to an international level. So we can be proud that we in India can make good films. All the international films today, in terms of special effects, it's all being sourced in India. So we have the capacity to make something like this. Now with this project, we're looking at not just one film, we're looking at a 3-part film. It's going to be like as big as Lord of the Rings, maybe bigger than Lord of the Rings. We want to make it really, really big. And spend 200 crores, 300 crores per film. We're in talks, we've started talks with all the leading artists, not just in India but also internationally. The same thing with the crew. I really want to put this film on the international map, and I'm thankful I have a team like this. And
I promise you, we're going to be proud of this film. ये तो सारी कृपा उस परम पिता परमेश्वर की है, सदगुरु महाराज की है, महाजगत जननी अष्टदश भुजा माता की है कि काफ़ी सालों से हमारा प्रयास था कि हम माता का प्रचार पूरे विश्व में फैलाएं, लेकिन हमारे जो पार्टनर ओमकार नाथ शर्मा जी, साथ में हमारे अमित जी के सहयोग से और कुछ हमारे यार दोस्तों के सहयोग से हमने बड़े टॉपिक पे काम स्टार्ट किया कि हम क्यों न जम्मू कश्मीर पे इस इतिहास को लें ताकि जन जन तक जम्मू कश्मीर का इतिहास, उस राजा जो चक्रवर्ती राजा थे उसका इतिहास सबको पता चले। क्योंकि वो जो राजा थे महाराजा ललित द्वितीय, वो माता रानी के परम उपासक थे। माता रानी की कृपा से वो बड़े बड़े स्ट्रगल जो भी उनको आई अपनी लाइफ में, उस पे वो उतरे। हम यही संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं को कि जिस तरीके से हमारे उस राजा ने सबको भेदभाव न रखते हुए प्रेम के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी थे, मतलब उनकी नेचर ऐसी थी कि सब के लिए उन्होंने प्रेम का एक संदेश दिया। हम वही चाहते हैं कि युवाओं को भी कि उस तरीके के विचार रखें ताकि हमारा देश। और इस काम से जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे बाहुबली के जो लेखक हैं वो जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी बात है आपके लिए कि आगे चल के आप एक कलात्मक जो आपका होगा विजन, उस चीज़ में मदद करेगा? नहीं, ये तो बहुत ही हमारी खुशनसीबी है कि इतने बड़े लेखक, विश्व विख्यात लेखक और इतने बड़े डायरेक्टर हमें मिले। मैं समझता हूँ कि हमारी वो औकात नहीं तभी इस राइटर तक या ऐसे बड़े डायरेक्टर तक हम पहुँच पाए। ये सब परमात्मा की कृपा है कि हम वहाँ तक पहुँचे कि वो हमारा सहयोग। और धार्मिक प्रवृत्ति है, तो आगे चल के किस तरह से धार्मिक प्रवृत्ति वो अपने फिल्म में एक रूप देंगे? हम चाहते हैं सर कि इसमें जो माता रानी के आशीर्वाद से राजा ने इस कार्य को कामयाब किया, क्योंकि माता रानी जो अष्टदश भुजा है वो उनकी कुलदेवी थी, वो हमारी भी कुलदेवी है। तो इससे ये होता है कि माता रानी की कृपा से ये सब कार्य पूरे हो सकते। तो अगर हम इस राजा को पर्दे पे लाएंगे तो उसके साथ साथ माता रानी का इतिहास जो होगा वो भी दर्शाया जाएगा। शूटिंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि कब शूटिंग होगी, क्या प्लानिंग क्या है? वो तो डायरेक्टर साहब बोलेंगे, डायरेक्टर साहब। मेरा नाम सत्या कश्यप है, मैं ये फिल्म का म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। जो भी बॉलीवुड का सब बड़ी सिंगर से हम फाइनलाइज किया है। और कुछ अपने बारे में बताइए कि पहले जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए। मैं साउथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट किया हूँ एंड राम गोपाल वर्मा का साथ भी काम कर चुका हूँ। जी, तो ये लार्जर देन लाइफ एक प्रोजेक्ट है, मतलब एपिक है, तो क्या करना चाहेंगे, क्या कितना चैलेंज होगा? बहुत चैलेंज है। मैं जब सुरेंद्र जी मेरे को ऐसा करना है बोले तो मैं बहुत खुश हूँ। बड़े महान लोगों का साथ में काम करने के लिए मेरे को एक मौका तो मिलने की एक मौका मिला है, बहुत खुशी हूँ। थैंक्स। मैं शेख कलीम, जो ये फिल्म बन रही है हिस्ट्री में ऐसी फिल्म होगी कि इससे पहले कोई बनी नहीं। ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है और बहुत अच्छी स्टोरी आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छी चली। सुरेंद्र जी में क्या कहना चाहेंगे? जी, सुरेंद्र जी ने बहुत मेहनत की इसके लिए। सुरेंद्र जी और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है। आप तो जानते हैं कि हालात इस वक्त कैसी है, इसके बावजूद भी यहाँ आए हैं सुरेंद्र जी और इनके साथ ये सब कुछ हम सब मिलके कर रहे हैं कि आप सबकी दुआओं से सब बहुत ही बढ़िया फिल्म होगी। थैंक यू।